ओके, हम पढ़ रहे थे रिएक्ट रिडक्स। सही है। रिएक्ट रिडक्स के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं रिडक्स ये है। अपने अपने माइक्स देख लें। सही है। हमारे पास जो है एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है। सही है। अभी क्या करते हैं, एप्लीकेशन को जरा हम बंद कर देते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन को बंद करने के बाद हम आते हैं रिड्यूसर में। हमने स्टोर बना लिया था, स्टोर सबको क्लियर है। ठीक है। अब हम आते हैं मेन रिड्यूसर में। ठीक है। यहां पर सबसे पहले क्या करना है, इंपोर्ट बकेट फ्रॉम रिडक्स डैश टूलकिट नॉट शोइंग एट रिडक्स। हाँ, वो ऐड के साथ है। ठीक है। ऐड रिडक्स टूलकिट। सही है। यहां से मुझे अपने रिड्यूसर्स को कंबाइन करने के लिए एक मेन रिड्यूसर चाहिए, उसका नाम है कंबाइन रिड्यूसर। ठीक हो गया। सही है। आपने कंबाइन रिड्यूसर्स मंगवा ली। सही है। अब यहां पर मैंने लिखा कि नोट इंपोर्टिंग ऑल रिड्यूसर्स। सही है। जो कि मैं अपने सारे रिड्यूसर्स इंपोर्ट करवाऊंगा। राइट नाउ टेस्टिंग के लिए मैं लिख लेता हूं लेट यूजर रिड्यूसर। सही है। जो कि अभी बनेगा कहां पर, यहां पर। सही है। अभी मैंने डमी के लिए यहां पर बना दिया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं आता हूं कहां पर। हम्म, सेट। अच्छा, कॉन्स्ट रूट रिड्यूसर इक्वल टू कंबाइन रिड्यूसर। मैंने एक वेरिएबल बनाया रूट रिड्यूसर के नाम का। सही है। उसके अंदर मैंने उस फंक्शन को रख दिया जो फंक्शन मैंने ऊपर से मंगवाया था। ठीक है। इसके पैरामीटर में रखा जाता है एक ऑब्जेक्ट। सही है। बना लिया। सही है। और उसके बाद मैंने कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रूट रिड्यूसर। सही है। अच्छा, यहां पर अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सही है। यहां पर आपकी ये आपका मेन रिड्यूसर कहलाएगा, तो इसको थोड़ा सा समझना है। यहां पर आपने ये जो कंबाइंड रिड्यूसर के अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सही है। इसके अंदर आपकी की वैल्यू के पेयर्स बनते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू के पेयर बनते हैं। सही है। मैंने एक की बनाई यूजर स्टेट्स कॉलन, और उसके अंदर मैंने रख दिया यूजर रिड्यूसर। ठीक है भाई। मैंने एक की बनाई है यूजर स्टेट्स करके, और उसके अंदर मैंने वो रिड्यूसर रख दिया जो यूजर का रिड्यूसर है। टेस्टिंग पर्पस के लिए एक और चीज करके बता रहा हूं। लेट सपोज करो आपके पास एक और रिड्यूसर है विच इज चैट रिड्यूसर। सही है। तो आपके जो रिड्यूसर मर्ज होंगे, कंबाइन होंगे, वो होंगे चैट रिड्यूसर इक्वल टू चैट रिड्यूसर। ठीक है। अब आपके मेन रिड्यूसर जो है, कंबाइन रिड्यूसर जो है, उसके अंदर इस तरह तमाम रिड्यूसर्स जमा होते जाएंगे। अगर आप इस डायग्राम की बात करो, इसको याद करो, तो आपके पास जो स्टोर है उसके अंदर ऑल रिड्यूसर होगा विच इज दिस वन, विच इज दिस वन। रूट रिड्यूसर रखा हुआ है। सही है। रूट रिड्यूसर की अगर हम बात करें, अभी हम वहां गए नहीं है, लेकिन रिड्यूसर के अंदर क्या रखा हुआ है, मेन रिड्यूसर के अंदर सारे रिड्यूसर रखे हुए। ए रिड्यूसर वो चैट रिड्यूसर हो गया, यूजर रिड्यूसर हो गया। अब हमने क्या किया, मैं इसको हटा देता हूं। अब इसको भी मैं हटा देता हूं। सही है। सेव किया। रूट रिड्यूसर जो है अब हमारा, सही है, इसको हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। मैंने यहां से अब इसको मैं हटाता हूं। सही है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूं। मैंने लिखा इंपोर्ट
रूट रिड्यूसर फ्रॉम डॉट स्लैश रिड्यूसर स्लैश रिड्यूसर। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो वो मुझे मेरे मेन रिड्यूसर पर लेकर जा रहा है। अब अगर मैं इसको खोल दूं तो मेरे रिड्यूसर की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर मेरे एक्चुअल मेन रिड्यूसर्स एग्जिस्ट करते हैं और रखे हुए हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। अब आपका मेन स्टोर का काम 100% कंप्लीट हो गया, आपका रिड्यूसर का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेन रिड्यूसर से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। क्लियर है? सही है, नो वरीज। आपने मेन रिड्यूसर बना लिया, आपने मेन स्टोर बना लिया। अच्छा, एक और चीज, ये जो आपको ऐसा लग रहा हो क्या पता कि भाई ये तो याद करना बड़ा मुश्किल होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको काम करना आना चाहिए, चीजों के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने जरूरी है। कौन सी चीज कहाँ से इंपोर्ट हो रही है वो अगर नहीं पता तो वो इश्यू नहीं है। सही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप अगर दूसरे को समझाओ तो वो जो है ना आपकी बात को समझे। सही है, इस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट में भी ऐसे ही। सही है, हाँ कोई फर्क नहीं। ठीक है, बस ये है कि ये जितने काम अभी तक आपका हो रहा है ये एक ही बार का है, ये कोई बार बार का नहीं है। आपको इन फाइलों को कभी भी चेंजेस नहीं करोगे। सही है, आप किस फाइल को चेंज करोगे? ये जो दो फाइल है, एक यूजर एक्शन, कोई भी एक्शन डिस्पैच हो गया यहाँ बनाना पड़ेगा, दूसरा यूजर रिड्यूस। ठीक है, कौन सी लाइन नंबर 9? हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, लेट चैट रिड्यूसर। सही है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा? चैट स्टेट्स कॉलन चैट रिड्यूसर। मैं रिकमेंडेड, हाँ ऑब्जेक्ट ही है, देखो अगर आप देखो ना तो ये ऑब्जेक्ट ही है। जब आप किसी कंपोनेंट के अंदर कोई स्टेट जो रिड्यूसर की जो आपके रिडक्स की एक्सेस करना चाहोगे वो आप इनकी मदद से करोगे, यूजर स्टेट्स और चैट स्टेट्स। क्यों? सबसे पहले आपने दरवाजा खटखटाना है किसका? मेन गेट खटखटाओगे तभी तो अंदर वाले दरवाजा खुलेंगे। तो मेन गेट आपका रिड्यूसर है, वो अंदर से बताएगा भाई एक दरवाजा ये है और एक दरवाजा ये है, कहां से डेटा चाहिए? हमने बोला यूजर वाला चाहिए, तो फिर वो यूजर वाले गेट को जाके एक्सेस करेगा कि भाई यहाँ पे जो ये वाली स्टेट रखी हुई है ना वो जाकर वहां पे दो। अब बात क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, चैट स्टेट्स को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सही है, और याद रहे कि हमने अभी तक यूजर रिड्यूसर यहाँ पे डमी रखा हुआ है और जबकि हमारा रूट रिड्यूसर अब एक्चुअल है। सही है, अब हम आ जाते हैं किस पर? यूजर रिड्यूसर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कहाँ पर? यूजर रिड्यूसर पर। ठीक है, और देख लेते हैं इसका क्या है। इसको मैं यहाँ से इसको छोड़ देते हैं, इसका काम भी हो गया, इसका काम भी हो गया। ठीक है, ओके, डिफॉल्ट रिड्यूसर। सही है। अच्छा, आपने जो है ना अब यहाँ पे थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो आपके पास अगर आप पढ़ोगे ना मेरी प्रीवियस वीडियो से उनको तो ना देखो तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहां पर मैं पढ़ा रहा हूँ रिडक्स थंक। सही है, बहुत पहली वाली में सागा है, सबसे पहली वाली में फिर थंक, और अब मैं रिडक्स टूल किट पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें बनते थे आपके केसेस। क्या बनते थे? केसेस। स्विच केस पढ़ाए थे, स्विच केस जो थे आपके उस तरह केसेस बनते थे। यहाँ पर आपके स्लाइस बनते हैं। सही है, आप उसी तरह समझो कि जैसे कि आपने डबल रोटी के पीस के स्लाइसेस कर दिए हैं, उसी तरह इसमें स्लाइसेस होते हैं और वो बड़े आसान हैं, बड़े मजे के भी हैं। हम्म, ऐसे यही जिंदगी है भाई हमारी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, पूरे उसकी बात है। वरना अगर आप रिडक्स सागा अगर आपको आती है वो भी इंटीग्रेट करो वो चल जाएगा, सारा चल जाएगा। सही है, मैं तीनों चीजें लगाता हूँ एक प्रोजेक्ट में नहीं। जिसमें लगा हुआ नहीं आया और पुराना प्रोजेक्ट है
वो नया वाला सपोर्ट नहीं करेगा समटाइम्स, तो उसमें सागा लगा लिया। सही है, चीजें जो आगे आ रही है वो इजी ही होती हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन और समझना थोड़ा सा हार्ड होता है फर्स्ट टाइम के लिए। ठीक है, बाकी मसला नहीं, समझ आ जाए तो फिर आपके लिए सारा आसान। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे। सबसे पहले आपने स्लाइस बनाने के लिए मैंने लिखा इंपोर्ट बकेट फ्रॉम, कहां से, एट रिडक्स टूलकिट। ठीक है, जब भी कोई स्लाइस बनाओगे तो उसके लिए आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्रिएट स्लाइस। सही है, क्रिएट स्लाइस हर इंडिविजुअल रिड्यूसर के लिए, याद रहे, हर इंडिविजुअल रिड्यूसर के लिए आप एक अलग स्लाइस बनाओगे। सही है, अच्छा, अब जो है सबसे पहले आपको अपने जो रिड्यूसर में करना होगा वो होगा कि भाई आप अपनी इनिशियल स्टेट्स बना दो। क्या मतलब, नहीं समझ आ रहा, आते हैं। कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट्स इक्वल टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल बनाया इनिशियल स्टेट्स करके और उसमें रख दिया एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं यूजर नेम कॉलन अहमद AHM। सही है, अब जरा समझना बात हो क्या रही है। अब थोड़ा सा जो है ना मजे का टॉपिक, ये जो आपकी इनिशियल स्टेट्स हैं ये आपकी यूजर रिड्यूसर की ऑल स्टेट्स हैं। सही है, अगर आपने एक रिड्यूसर के अंदर मोर देन वन स्टेट बनानी है, लाइक मैंने एक स्टेट बनाई है यूजर नेम, उसकी वैल्यू हार्ड कोटेड अभी रखी है अहमद। ठीक है, इधर आए थोड़ा सा अगर बात करें तो, सही है, ये रिड्यूसर है, रिड्यूसर्स कैन बी मल्टीपल, हम यूजर रिड्यूसर में आ गए। सही है, जो कि मल्टीपल हो सकते हैं। इस डायग्राम की बात करें, ये रिड्यूसर में आ गए 1 2 और 3, मल्टीपल स्टेट्स बन सकती हैं। ठीक है, मैं आया, मैंने लिखा यूजर्स कॉलन दिस, दो स्टेट हो गई। ठीक है, एक यूजर नेम, दूसरी यूजर्स जिसके अंदर आपको एरे रखी हुई है, जिसके अंदर आपको यूजर्स का डेटा मिलेगा। जितनी स्टेट्स बनाना चाहो उस रेड्यूसर के अंदर जिसमें काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो उसी में रखोगे। अब जैसे कि तुमने एक स्टेट बनाई मैसेजेस, वो चैट से रिलेटेड है, वो यहाँ ना बनाओ। बन सकती है, एक रिड्यूसर के अंदर सारा काम होगा। ठीक है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया ना उनके साथ सवाल हुआ था कि क्या दो रिड्यूसर बन सकते हैं, और अब मैं आपको बता कि भाई दो रिड्यूसर बन सकते हैं। जी हाँ, करेंगे ना, बिल्कुल इसी में होगा, एक्शन से रिलेटेड, एक्शन से होगा फिर इधर आएगा। ठीक है, अच्छा, राइट नाउ के लिए मैं इस वाली स्टेट को हटा देता हूं। आपके पास आपने क्या समझा, आपने क्या सीखा कि भाई इनिशियल स्टेट्स के अंदर आपकी ऑल स्टेट्स बनेगी, ये बात तो क्लियर है। ठीक हो गया, ठीक है, और स्लाइस बनाने के लिए आप जो फंक्शन यूज करोगे वो होगा क्रिएट स्लाइस, कहां से मिलता है, रिडक्स टूल किट से। ठीक हो गया, अच्छा, अब हम आते हैं, अच्छा, मैं आया और मैंने लिखा कॉन्स्ट यूजर स्लाइस, एक वेरिएबल बनाया यूजर स्लाइस करके, उसके अंदर क्या रख दिया, क्रिएट स्लाइस के फंक्शन को कॉल कर दिया। सही है, और उसके अंदर फिर आपके पास जो होता है उसके अंदर होता है एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर आप सबसे पहले करोगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई कॉन्फ़िगरेशन करके आपको बताना होगा कि सबसे पहले क्या क्या है। नेम, आपके स्लाइस का नेम क्या है, हमने बता दिया, हमारे जो स्लाइस का जो नेम है वो है यूजर्स। सही है, क्यों, सारे इसमें जो केसेस या जो स्लाइस बनेंगी वो रिलेटेड होंगी यूजर से। ठीक है, फिर भी आप मोर देन वन बनाना चाहोगे तो कोई इश्यू नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा, अगर मैं लिखूं यहां पर स्टेट्स कॉलन इनिशियल स्टेट्स तो भी ओके है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप इस तरह लिख लो,
इनिशियल स्टेट्स। क्यों? क्योंकि नेम को आपको एक्सेस करना होगा, लेकिन इनिशियल स्टेट नॉट एस, एस नहीं लगाया, लेकिन इनिशियल, एक सेकेंड क्या हो गया, सही है एस, लेकिन इनिशियल स्टेट्स को आपको एक्सेस नहीं करना होगा, आपको डायरेक्ट इस स्लाइस को एक्सेस करना होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर आप नहीं भी लिख रहे तो कोई मसला नहीं है। सही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या बनाना है? अब आपने बनाना है रिड्यूसर। सही है, रिड्यूसर। अच्छा, रिड्यूसर जो है पैरामीटर में लेता है एक ऑब्जेक्ट। क्यों? क्यों? इस वजह से कि जो की वैल्यू के पेयर्स होंगे ना, वो आपके केसेस डिफाइन करेंगे। कि अगर, क्या मतलब, केसेस इस सेंस में कि एक केस आपने बनाया कि यूजर ने यूजर नेम मांगा, जाके दे दिया। दूसरा केसेस, यूजर ने यूजर लिस्ट मांगी, जाकर दे दी। तीसरा केसेस, यूजर ने यूजर की आईडी दी कि भाई इस यूजर को डिलीट कर दो, उसको डिलीट कर दिया। सही है, इस ये चीज होती है आपके केसेस, जिसमें रिडक्स टूल किट में आपको इस जबान में अगर बात करनी हो तो आप उसको कहोगे स्लाइसेस बनाओगे। ठीक हो गया। अच्छा, हम आते हैं सबसे पहले फैच यूजर नेम स्टेट। अच्छा, आपका सवाल है कि भाई जो हमारे पास रिड्यूसर्स का जो ऑब्जेक्ट है, उसकी जो मैंने की बनाई है वो कैमिल के इसमें लिखी है, स्मॉल के इसमें नहीं लिखी। वो डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो जो उनकी रिकमेंडेशन है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। सही है, सब कैपिटल हो, सिर्फ जो की के नेम्स होंगे ना वो। अब ये जो की बना दी, इसकी वैल्यू क्या है? ठीक है, की तो आपने बना दी, इसकी वैल्यू क्या है, कॉमा, इसकी जो वैल्यू है वो होगी एक फंक्शन। बस जी। तो ये तो भाई आप भाई वहीं पे कमेंट करो, जवाब आ गया तो आ गया। अब देखोगे ना, अब देखोगे भाई, अभी बहुत चीजें रहती। सही है। अच्छा, यहाँ पर आप ये जो फंक्शन आपके पास वैल्यू में रखा हुआ है, सही है, इसके पास पैरामीटर में आपको दो चीजें मिलेंगी। नंबर वन स्टेट, नंबर दूसरा एक्शन। ठीक है, दो चीजें आपको मिलेंगी। सही है, दोबारा सुनो मेरी बात। जितने भी आप केसेस बनाओगे, जो भी उनकी की रखोगे, उनकी जो वैल्यू होंगी, वहां पर जो वैल्यू होगी ना, वो ऑलवेज एक फंक्शन होगा। और वो जो फंक्शन होगा ऑलवेज, उसके पैरामीटर्स में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक स्टेट और एक एक्शन। राइट नाउ के लिए कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूं मैं, स्टेट कॉलन कॉमा स्टेट। सही है, इसी तरह कॉपी एक्शंस कॉमा एक्शंस, और बस एक स्लाइस मैंने बना लिया। यहां तक के लिए इतना काफी है। अब हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि भाई आगे वाला प्रोसेस क्या है। सही है, अभी मैं सारी चीजें जो है ना आसान आसान वाली बता सही है, ऐसे बता भी दी है और आगे भी अभी आसान आसान वाली बता। ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट। सही है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं क्या, मुझे अपना ये रिड्यूसर, ये वाला स्लाइस के अंदर ये जो रिड्यूसर रखा हुआ है ये भेजना है। सही है, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्ट नॉट दे हेयर, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बकेट इक्वल टू डिफॉल्ट स्लैश डॉट एक्शंस, यूजर स्लैश डॉट एक्शंस। अच्छा, देखो भाई क्या हो रहा है, इस बात को जरा समझना क्या हुआ है। तो यहाँ पे तो नहीं है जी, ठीक है। हाँ, बता रहा हूँ ना, उसका रीजन बता रहा हूँ। एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर स्लैश डॉट रिड्यूसर। ठीक है, ये जो रिड्यूसर हो गया, ये जो रिड्यूसर, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। यहां पे मैंने फाइल को सेव किया और यहां पर मैं आया, मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट यूजर रिड्यूसर फ्रॉम डॉट स्लैश यूजर रिड्यूसर स्लैश यूजर रिड्यूसर। अगर मैं जाकर चेक करूं तो वो मेरे को यहां पर ला रहा है, जो उसकी मेन डॉक्यूमेंटेशन अंदर जो काम हो रहा है आप देख रहे हो, क्रिएट स्लैश डॉट पीटीएस, उसको छोड़ो। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो वो मुझे मेरी मेन फाइल पे ला रहा है, दैट मीन्स पाथ मैंने सेट रखा हुआ है। सही है, कोई इशू नहीं। अब अगर आप यूजर रिड्यूसर को चेक करो तो वो आपके यूजर स्टेट्स के अंदर एक्चुअली फिट हो चुका है और अब आपका काम टोटल डायनामिक है, कोई भी आपने टेस्टिंग या डमी काम नहीं किया होगा। अब आपके मेन रिड्यूसर का काम कंप्लीट हो गया। अच्छा भाई, तो फिर ये क्या था, ये क्या था, यूजर स्लाइस क्या है, ये है, समझ में आ रहा है। एक्शंस क्या है, जो हमारे एक्शन डिस्पैच होंगे, ओके समझ में आ रहा है। लेकिन क्या है, इसको ये राइट नाउ के लिए कमिट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। बताऊंगा ना अभी, उसे कमेंट कर दिया ना मैंने। सही है, ओके। यहां पर हमने कमेंट कर दिया है इसको, और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन को रन कर देख लेते हैं कि किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं आ रहा। फ्रंट एंड वालों का सही है। अगर आप देखो किसी किस्म का मसला आपको अभी तक मोबाइल एप्लीकेशन पर नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि आपने हर किस्म की रिडक्स की कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीजें कर तो ली हैं, लेकिन अभी वो आपकी एप्लीकेशन के साथ कॉन्फ़िगर नहीं हुई है। सही है, नहीं हुई है। हाँ, हमने अभी तक रिडक्स की जो इंस्टॉलेशन है, जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, स्टोर बनाना है, मेन रिड्यूसर रिड्यूसर, वो सारा काम हमने कर लिया है। एप्लीकेशन के साथ मर्ज नहीं कर रहा है, वो देखो कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर आया, ठीक है, रिड्यूसर को बंद करा, एक्शंस को बंद करा, इसको भी बंद करते हैं। यहाँ पर आते हैं, कहाँ पर, इंडेक्स डॉट जीएस की जो मेन फाइल है। सही है, इधर आया मैं। सही है, और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। और अगर मैं ऐप को ओपन कर लूं तो वो मेरे को मेन ऐप का फोल्डर ला कर दे रहा है, जो कि मेन में तो नहीं जाऊंगा मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ काम कर लेता हूँ। अच्छा, हाँ, कॉन्स्ट, ये बात अगर किसी को नहीं समझ में आ रही तो वो मसले वाली बात है। ठीक है, रूट कंपोनेंट इक्वल टू दिस रिटर्न। सही है, रिटर्न के अंदर मैंने राइट नाउ के लिए लिख दिया ऐप। सही है, और रूट कंपोनेंट को मैंने यहाँ पास कर दिया। हाँ भाई, कोई मसला तो नहीं था, कुछ नहीं हुआ। सही, समझ में आ गया। चलो चलो, कभी तो बोले आप। सही है, ओके। अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको, इन दोनों को भी लाइंस को मैं हटा देता हूँ। इंपोर्ट दिस फ्रॉम रिडक्स एट रिडक्स टूल किट, एट रिडक्स टूल किट। क्या मंगवाना है? मैंने बोला भाई मुझे चाहिए प्रोवाइडर। प्रोवाइडर यहाँ से नहीं मिल रहा। अच्छा, सही है, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा तो आप मंगवा लो, कहाँ से, रिडक्स से। सही है, यहाँ से तो मिलना चाहिए प्रोवाइडर। प्रोवाइडर नहीं है भाई इनके पास, तो नहीं। प्रोवाइडर रिएक्ट रिडक्स के अंदर है। सही है, अच्छा, ये मेन स्टोर था, ये भी अभी तक कहीं नहीं लगा है।
इसको बुला ले, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम डॉट स्लैश स्टोर स्लैश दिस। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो वो वहां जा रहा है। ठीक है, इसको मैं जरा कट करता हूं और मैंने लगाया प्रोवाइडर, और अपनी पूरी एप्लीकेशन को रख दिया रिडक्स के अंदर। सही है। स्टोर के पास एक पैरामीटर होता है, उसका नाम भी है स्टोर, और स्टोर के पैरामीटर में मैंने क्या पास कर दिया, अपना स्टोर। ठीक हो गया। अब आपकी एप्लीकेशन अगर रन हो जाती है तो डेट मीन्स रिडक्स इंटीग्रेटेड सक्सेसफुली विथ योर एप्लीकेशन। स्टोर का नाम जी, ये जो स्टोर है ना, दोबारा देखो पैरामीटर को, अगर आप खुद देखोगे ना, बोला मेरा नाम ही यही है। सही है। आप अगर चेंज करो तो ये वाला करो, अपना वाला, दूसरे का आप नहीं कर सकते। और इसमें आपने रख दिया स्टोर। ठीक है, सेव किया। और अब हम अगर वापस जाते हैं, यस, ठीक है, कहानी शुरू हुई है। वो बोल रहे कि इनिशियल स्टेट वैल्यू दैट इज नॉट undefined, the slice reducer for key user state return undefined initialization। अब उसने रिडक्स एरर फेंकने शुरू किए हैं, ये हम वन बाय वन नेक्स्ट क्लास से सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। यस। हाँ हाँ।